अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले हमने कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आपके देखे हैं और आज हम मैथ्स का देखने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि इसको हमने सॉल्व कैसे किया है। अभी आप सिर्फ इसका सॉल्यूशन देखते जाएं कि आपके ये जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव के, इनका आपका सही आंसर क्या है। तो अगर आप इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखें, द रेडिकल फॉर्म ऑफ एक्स की पावर अब क्या दी हुई है, -3/2 इज। जब आप पावर नीचे लेके जाते हो तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है, और 1/2 आपका क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो सिंपल देखें, अब ये वाला ऑप्शन है, ये तो आपका सही नहीं हो सकता है। जब पावर को आप नीचे ले जाओगे तो ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। सी वाला भी करेक्ट नहीं है और ये डी वाला भी नहीं है। इसके आपको स्टेप्स बताए जाएंगे कि हमने इसको इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया और कैसे किया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, बी है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.25, और ऊपर क्या है, इसकी पावर 2 है और क्वेश्चन मार्क। जब आप इसकी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पावर लोगे ना तो वो आपको कुछ इस टाइप का आंसर देगी, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। यहाँ पे ये पहला ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, सी आपका ऑप्शन करेक्ट है, डी भी करेक्ट नहीं है। इसको सिंपल आपने इसका स्क्वायर ही ले लेना है 0.25 का, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 3, विच इज इफ ए इक्वल्स, ये ब्रैकेट है आपकी कर्ली ब्रैकेट्स, 2,4,6 एंड बी की वैल्यू आपकी क्या है, सेट बी की 0 और 1 है। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब सिंपल आपने क्या कर लेना है, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं और ये बी के क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 का क्या होता है, 6। तो 6 एलिमेंट्स हैं आपके पास, 5 भी आंसर नहीं है, 8 भी, 9 भी। द राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज आपका क्या है, फोर्थ एमसीक्यूज, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7x - 6xy एंड 5xy की पावर 3 - 3x², क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है और वो हमें बताना है इन सारे ऑप्शन से। तो अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 - 6y क्रॉस, यहाँ से भी पहले ही हमने एक x कॉमन ले लिया हुआ है तो दोबारा यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 5/3 - 3x। तो ये आपका राइट ऑप्शन डी है। इसको भी हम आपको फर्दर सॉल्व करके बताएंगे जब आपको सॉल्यूशन एक पूरे पेपर का प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ एमसीक्यू, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये आपको इनइक्वालिटी दी हुई है, इसके क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। ये देखिए, ये जो आपकी एक्स वाली टर्म्स हैं आपने इनको इकट्ठा कर लेना है और जो कांस्टेंट है उनको साइड पे करके जो आपके पास कटिंग करके आंसर आएगा वो आपके पास क्या है, राइट ऑप्शन आपके पास सी है, एक्स ग्रेटर देन -1 है। इसका भी आपको थोड़े से 1-2 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन आपके पास इसका सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट सिक्स एमसीक्यूज, व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ। ये देखिए, ये जो आपकी वैल्यू दी हुई है इसमें भी आपका फार्मूला लगना है और फार्मूला लग के जो आपके पास ये 5-6 स्टेप्स के बाद जो आंसर आता है 19 पाई ओवर 216, ये भी आपको 2-3 स्टेप्स, 4 या 5 स्टेप्स लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसका फार्मूला लगेगा, देन आपने ये वैल्यू पुट करनी है, एट द एंड आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ये बाकी रिजल्ट नहीं आएंगे, इसका भी आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेवंथ एमसीक्यूज, इफ अ नेविगेटर गिव्स बीयरिंग 0 डिग्री इन व्हिच डायरेक्शन शुड ही ट्रेवल। अब आपको ये जब दिया हुआ होगा तो फिर आपको डायरेक्शन बतानी है। ये आपके किसी चैप्टर में है ये पूरा ऐसा टॉपिक जिसमें आपको डायरेक्शंस बतानी होती हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट नहीं है। ऐसा एमसीक्यूज आपका 2025 के भी पेपर में आया है और ये जो मैं ये पेपर डिस्कस कर रही हूँ ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट है आपका 8 एमसीक्यूज, ये आपको फिगर दी हुई है, अल्फा इक्वल्स बीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ये जो आपको फिगर में बी नजर आ रहा है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इसके भी आपका एक फार्मूला लगेगा जिसकी वजह से फिर आपके पास आंसर आएगा, बी की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ए डी ओवर सी। इसका भी आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे आया है। नेक्स्ट है आपके पास 9th एमसीक्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -3 - tan स्क्वायर थीटा इन अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है ना, इससे वो एमसीक्यूज उठाएगा ही उठाएगा। तो आपने इसको माइंड में रखना है, इनके फार्मूलाज को, या इनकी यहाँ पे जो पुट करनी होती है आपने कि tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। वैसे भी जब आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको इतना कंसेप्ट होगा कि कहाँ पे हमने क्या पुट करते हैं, अपना आंसर लेके आना है। इसके भी आप 2-3 स्टेप्स में जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास -3 सेकंड स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। ये वाला भी आपका राइट ऑप्शन नहीं है, ये भी आपका बी ऑप्शन सही वाला है। नेक्स्ट है आपका 10th एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। आपने वो पॉइंट्स बताने हैं जो इसकी जो ये जो ट्रायंगल है इसकी जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं वो है आपके इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर भी नहीं है, सर्कम सेंटर भी नहीं है, सेंट्रॉइड भी नहीं है। आपका राइट ऑप्शन क्या है, सी है। नेक्स्ट है 11th एमसीक्यूज, ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज। अब रेगुलर हेक्सागोन में आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा है, ये मैंने आई थिंक बबल फिल नहीं किया हुआ है। ये आपके पास डी ऑप्शन आपके पास राइट है, 120 डिग्री। ये कैसे आया है, क्योंकि ये हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं तो आपने एक फार्मूला लगाना है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। जब आप n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 6 6 - 2 4 4 मल्टीप्लाई आप 180 करेंगे
तो 180 करने से आपके पास आएगा 720 आंसर। क्योंकि ये रेगुलर है, इससे अगेन आप इसको डिवाइड करवाएँगे 6 से। जब 6 से डिवाइड करवाएँगे तो आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा, व्हिच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 12 एमसीक्यूज, लोकस ऑफ पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी की वैल्यू आपको दी हुई है 5,4 एंड क्यू की वैल्यू दी हुई है आपको 5 और -6 इज। यहाँ पे अब आपने अगेन इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा y इक्वल्स -1। ये आपका राइट ऑप्शन है। बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। वो कहाँ पे गाइड किया जाएगा, जब हम इसका ओवरऑल सोल्यूशन देखेंगे इस पेपर का, तो जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं उनका भी आपको साथ बताया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आई होप तब आपको क्लियर हो जाए। अभी जस्ट आप इसको देखते जाएं, जिन बच्चों को आते हैं वो अभी से इन पर फॉर्मूलाज अप्लाई करके इनके आंसर्स दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। आपको 2025 का पेपर और जो उसके बाद सप्ली जिनकी आई थी, जिन्होंने इंप्रूवमेंट दिए थे, उनका भी पेपर, आपके पास 3 पेपर हैं। तो आपने तीनों पेपर्स को अच्छी तरह करना है। अच्छी तरह करने से मुराद ये नहीं है, आपने ये नहीं सोचना है ना कि 100% वही पेपर आएगा, एग्जामिनर उस टाइप के क्वेश्चंस उठाएगा और आपने उन क्वेश्चंस को देखना है और फिर अपने फॉर्मूलाज को पक्का करना है। आप एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझें कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, देन आपको फिर उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट है आपके पास 13 MCQs. The mean of 11 numbers is 7. One of the numbers 13 is deleted. What is the mean of the remaining 10 numbers? जब आप remaining 10 numbers का mean निकालेंगे तो आपके पास आएगा 6.4. नेक्स्ट है आपके पास 14. What is the probability of picking a king from well shuffled 52 playing cards? वो जो आप कार्ड्स खेलते हैं ना, जिसमें किंग भी होता है, क्वीन भी और जोकर भी, तो उसके सारे आपने कार्ड्स को भी गिने हो कितने होते हैं, वो 52 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, 1/13, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 15, a fair coin is tossed twice, then the frequency of appearing head twice is। अब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या है, 1/4। इसका भी थोड़ा सा आपका सोल्यूशन बनता है जो कि आपको बताया जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ आ गया हो। नहीं भी आया, कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स आपको क्लियर कराए जाएंगे। 2025 का पेपर भी आपको सोल्यूशन मिलेगा और मॉडल क्वेश्चन पेपर का भी आपको सोल्यूशन मिलेगा, और उसके बाद जो सप्ली इम्प्रूवमेंट के बच्चे जो पेपर देते हैं उसके बाद वो वाला पेपर भी आपका, क्योंकि ये अभी कोर्स जो हुआ है 2025 के बैच ने पेपर दिए हैं, तो आपको तीनों पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह पेपर से पहले। और इसका हम सेक्शन बी और सेक्शन सी भी आपसे डिस्कस करेंगे, वो होगी नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत सारी तैयारी करें ताकि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। रमज़ान में अपने लिए बहुत दुआएँ करें कि अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आपके साथ ही साथ आपके दोस्तों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। किसी का बुरा आपने नहीं चाहना, आपके अच्छे मार्क्स आएँगे, आपने दुआ करनी है आपके साथ दूसरों के भी अच्छे आएँ। सिर्फ अपने लिए ही नहीं माँग कर छोड़ देनी, दूसरों का भी सोचा करें। थैंक यू सो मच।